नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज और जनचेतना न्यूज में मैं संपादक सचिन बोपचे आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने देखा ही होगा कि गोंदिया शहर में अनेक चर्चाओं में बना रहता है। उसी बीच आज गोंदिया शहर में एक मशहूर कलाकारों के द्वारा और यहाँ पर गोंदिया शहर के एक मशहूर पिपलीवार एसोसिएट के द्वारा यहाँ पर स्पार्क स्पेक्ट्रा 2025 इस इवेंट का ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें गोंदिया शहर के जो बच्चे हैं उनके प्रतिभाओं को किस प्रकार से तराशा जाए, उन्हें स्टेज कैसे दिया जाए और यहाँ के जो संकल्पना उनके कि ताकि जो बड़े शहर में जो लोग जा नहीं सकते ऐसे बच्चों को वहाँ गोंदिया में कैसे स्टेज दिया जाए, उसके लिए यहाँ पर आज पिपलीवार एसोसिएट के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है उसके बारे में हम हमारे आज जनचेतना के जो मंच पर आज जनचेतना के साथ में हमारे साथ में जो शिखा पिपलीवार मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से उनके संकल्पना है, क्या उन्हें सुझाव आया कि जिसके वजह से उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन करने का संकल्प लिया। आज जानना चाहेंगे उनसे। स्वागत है मैडम आपका जनचेतना न्यूज में। क्या बताना चाहेंगे जो आपने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? थैंक यू सो मच। एक्चुअली 2023 में मैंने एक दो इंटरनेशनल क्राउन्स जीते थे, तो वो स्टेज पे हमें उस कंपटीशन के दौरान क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप यदि ये क्राउन जीत जाते हैं देन आप क्या करेंगे, जीतकर क्या करना चाहेंगे। तब मैंने एक वहाँ पर स्टेज से कहा था कि मैं चाहती हूँ कि इतने पैसे खर्च करके तो हर कोई देश के बाहर जाकर एक राउंड नहीं जीत सकता है, बट यदि मैं ये जीतने के बाद यदि कुछ अपने लोकल के लिए, ग्लोबल का जीतने के बाद यदि मैं लोकल लेवल पर बच्चों के लिए या आसपास के लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, सो एज पे बैक टू द सोसाइटी, ये हम कार्यक्रम तब से करते हैं। एंड मेरे मम्मी पापा चले थे उस टाइम पे, तब उन्होंने भी ये बात सुनी थी, तो वो उसका आयोजन करते हैं। एंड मैं जो भी मार्गदर्शन जो मैंने सीखा है अभी तक के, तो वो मैं बच्चों को अपने तरफ से कई बार देती हूँ। साथ में हमारे साथ कोरियोग्राफर्स रहते हैं, ग्रूमर्स रहते हैं, एंड अलग अलग जो क्वेश्चन आंसर है, सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें ट्रेनिंग देने के लिए लोग रहते हैं। ओवरऑल यदि कुछ हेल्प लगती है तो मैं हमेशा रहती हूँ। हर किसी का मार्गदर्शक होता है, हर किसी के संकल्पना के पीछे कोई ना कोई उसके पीछे होता है, लेकिन इसके पीछे आपका क्या राज है, कौन है इस पीछे, इस संकल्पना के पीछे कौन है? इस संकल्पना के पीछे तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वो उस टाइम पर जो मैं जीती क्राउन एंड जो मुझे सोसाइटी में देना था, साथ ही ब्लेसिंग है, ऊपर वाले का कुछ मार्गदर्शन है, तो कर रहे हैं, किए जा रहे हैं। अभी इस हर बार जैसे कि लगातार आपके कार्यक्रम का हिस्सा हम भी रहे हैं, इस बार जिस पिछले इसमें अलग अलग अभिनेता आए थे, जो एक्टर्स भी आए थे, इस बार कौन से एक्टर्स आपके कार्यक्रम में आने वाले? जैसे कि बोपचे जी ने आपको बताया कि हाँ, ये चौथा इवेंट है एंड इसके पहले सईम खान जी 2 जगह पे गोंदिया भंडारा एंड देन श्वेता सिन्हा जी ये आए। इस बार हमारे साथ जसजोत भसीन जी आ रहे हैं, जो कि बॉलीवुड में काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स में, अमेजॉन वेब सीरीज एंड काफ़ी जो नामी सीरियल्स हैं एज ऑफ नाउ में, रनिंग सीरियल्स, उसमें वो एक्ट कर रहे हैं जसजोत भसीन जी। इस प्रकार से गोंदिया वासियों के लिए स्पार्क स्पेक्ट्रा आयोजित किया जाता है कि आने वाले समय में इसका बड़ा इवेंट होगा या यही तक सीमित रहेगा? नहीं, हम चाह रहे, कोशिश कर रहे हैं। बीच में हम ऑल इंडिया लेवल पे नागपुर में इसको प्लान कर रहे थे, उसी दौरान इलेक्शंस आ गए, देन सो वो पोस्टपोन हुआ है। होप सो जल्दी आगे आने वाले सीजन्स में हम नेशनल लेवल का, दिस इज रीजनल प्लस नेशनल ऑल्सो, बट गोंदिया में किया है, हम आगे चल के बाहर भी ये इवेंट को हम लेकर जाना चाहेंगे। और इस बार हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है इसमें, जो मिस एंड मिसेस कैटेगरी के विनर्स रहेंगे, उसको हम उनको, वो जो विनर्स है उनको हम गोंदिया के बाहर के भी जो पेजेंट्स है वहां पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो हमारे थ्रू हम कोलैबोरेशन करवा के देने वाले हैं। स्पार्क स्पेक्ट्रा का जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य आप हमारे दर्शकों को बताना चाहिए? जी, कहा जाता है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। सो देख तो हम सिर्फ बाहरी सुंदरता पाते हैं, पर जो ब्यूटी पीजेंट्स होते हैं या जो फैशन शोज होते हैं, तो उसमें कपड़ों की बनावट, कपड़ों का सौंदर्य, इंसान का सौंदर्य, इसके साथ साथ जो आंतरिक सुंदरता होती है, जो मानसिक सुंदरता होती है, जो इमोशनल क्वेश्चन होता है, ये सारी चीजें भी वहां पर टेस्ट की जाती है। एंड इसमें इनर ब्यूटी प्लस आउटर ब्यूटी, सो ब्यूटी विद ब्रेन्स जो कहते हैं, या मिस्टर कैटेगरी में यू कैन से कोई कितना हैंडसम है प्लस कितना इंटेलिजेंट है, ये सारी चीजें टेस्ट होती है उसमें।
4 वर्षों से आपका स्पार्क स्पेक्ट्रा का जो कार्यक्रम लगातार आयोजित किया जा रहा है, इसमें से किस किस प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हुआ, ऐसे कोई प्रतिभा है आपके? काफी सारे लोग हैं एज ऑफ नाउ में। मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग खुद के स्टूडियोज चलाते हैं गोंदिया में, प्लस जो काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स है गोंदिया के, वो हमारे स्पार्क स्पेक्ट्रा के विनर्स रह चुके हैं, पास्ट विनर्स रह चुके हैं। एंड वो जो भी विनर्स रहते हैं, कोई खुद का स्टूडियो खोलता है, कोई कहीं पर साथ में कोलैबोरेशन में काम करता है, कोई इन्फ्लुएंसर बन जाता है, कोई ग्रूमर बनता है। एंड जो भी लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, भगवान की दया से मैं कहना चाहूंगी कि वो आज काफी अच्छी जगह पे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं और हम आने वाले बच्चों के लिए भी यही भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी कि वो बेस्ट सीखें और हर जगह अपना अच्छा दें। और भी बच्चे जो गोंदिया शहर वासियों के लिए आप क्या इस माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूंगी कि देखिए, करियर जो होता है, हर कोई जो है अपने शौक को अपना करियर नहीं बना सकता है। कई बार लोगों की कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो उसके चलते उन्हें पढ़ाई या नौकरी या किसी भी प्रकार का बिजनेस, जो कि जस्ट बिजनेस एंड करियर या प्रोफेशन बोल के करना पड़ता है। बट विद दिस इफ पॉसिबल हम कोशिश करेंगे कि पैशन को भी अपना करियर बनाया जा सके। एंड आगे चल के, या जो बच्चे प्योरली 100% इस पर नहीं दे सकते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि वो उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बोल के भी अपने साथ रखें एंड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करे। प्लस जो पढ़ाई या जो स्टडीज वगैरह में बहुत आगे तक जाना चाहता है, उसको तो ये जैसे कि हम इसके पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जो भी कल्चरल या जो भी जो संस्कृति के, जो भी क्रिएटिविटी वाली चीजें होती है, वो राइट ब्रेन से एक्टिवेट होती है एंड वो आपको हेल्प करता है पढ़ाई में भी, ओवरऑल ब्रेन के न्यूरॉन जनरेशन में। देखा अभी हमारे साथ में जनचेतना का जो एपिसोड था, जनचेतना की टीम के द्वारा हमारा जो आज पिपलीवार एसोसिएट के द्वारा आयोजित स्पार्क स्पेक्ट्रा का जो इवेंट लिया जा रहा है, उसके बारे में हमने जो सीखा पिपलीवार मैडम है, जिनसे हमने जानकारी ली, जिसमें उन्होंने स्पार्क स्पेक्ट्रा के इवेंट के बारे में बताया। आपने देखा कि अभी शिक्षा के दौर में, शिक्षा के साथ में हमें अन्य जो है आज के दौर में खेल के, इसमें उसी सांस्कृतिक जो क्षेत्र में भी है, यह सब आज एक अन्य जो क्षेत्रों में भी हमें कलाकृति के माध्यम से भी यह बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि आज शिक्षा के दौर में बढ़ता युग के वजह से बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया। जिस दौर में आज गोंदिया में जो प्रतिभाओं को तराशने का जो यहाँ प्लेटफॉर्म आज उन्होंने किया है, बाकी भी तारीफ काबिल है। हम जनचेतना टीम की ओर से उन्हें शुभकामना देते हैं। इसी प्रकार से लगातार खबरों के लिए हमारे जनचेतना न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।